दोस्तों, जनमंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उदय और एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं एक गंभीर मसले को लेकर। एक बार ये जरूर देख लेना कि ये जो सवाल है, ज्ञान का केंद्र या किसी राजा का दरबार, स्वागत के नाम पर छात्राओं से नृत्य, क्या यही है उच्च शिक्षा का स्तर? ये सवाल आपके सामने है, ये जरूर आप मन में सोच लेना। मामला चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का है। यूनिवर्सिटी के सेंटर कॉल में कुलपति महोदय के स्वागत के नाम पर छात्राओं से नृत्य करवाया गया। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे लोकतंत्र को अपने पांव से कुचलते हुए कुलपति महोदय यहां शिक्षा लेने आई छात्राओं से अपने आगे आगे नृत्य करवाता चल रहा है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कृषि विज्ञान पढ़ाने के लिए बनी थी, लेकिन यहाँ फसलें ज्ञान की नहीं सामंतवाद की उगाई जा रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री व किसान नेता, उनके नाम से यूनिवर्सिटी का नाम तो लोकतंत्र के मसीहा का है, लेकिन आचरण सामंती ठाठ वाला। कुलपति का स्वागत हो रहा है और स्वागत में छात्राएं नृत्य कर रही है। शिक्षा का अधिकार देने की बातें की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे सरकार द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन जब वे विश्वविद्यालय में पहुंचती है तो ज्ञान के दीप जलाने के बजाय उन्हें इस तरीके से अपने स्वागत में सड़क पर नृत्य करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। यही नहीं, जब इस सामंती परंपरा पर सवाल उठाए गए तो इसे विश्वविद्यालय की या देश की संस्कृति कहकर टालने की कोशिश की गई। सवाल यह है कि संस्कृति का मतलब होता क्या है? संस्कृति का मतलब ज्ञान, समानता और प्रगति होता है, या फिर सत्ता का दिखावा और सामंती सोच होती है? कुलपति का पद सम्मान का पद होता है, लेकिन जब इस पद पर बैठा व्यक्ति लोकतंत्र की जगह सामंतवाद का प्रचारक बन जाए तो यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय की समस्या नहीं रहती, यह पूरे समाज के लिए एक खतरा बन जाती है। यह पहला मामला नहीं है जब विश्वविद्यालय में ऐसे सामंती रवैये देखने को मिले हैं। इससे पहले भी अनेकों बार ऐसे मामले हो चुके हैं। डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत का मामला तो हम सब ने देखा ही है कि कैसे एक गोल्ड मेडलिस्ट युवा वैज्ञानिक की मानसिक प्रताड़ना से मौत हुई, और उस मानसिक प्रताड़ना का कौन जिम्मेवार है वो डॉक्टर दिव्या लिख कर गई है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हम लोकतंत्र में इस सामंती आचरण को चलने देंगे? क्या हम लोकतंत्र में रहकर भी सामंतवाद की गुलामी करेंगे? क्या शिक्षा का केंद्र केवल सत्ता और शक्ति के प्रदर्शन का मंच बनकर रह जाएगा? ये भी आपके सामने सवाल है। शिक्षा प्रणाली में इस सामंती मानसिकता के खिलाफ अब आवाज उठानी ही होगी, और ये आवाज हम सबको मिलके उठानी ही होगी। कुलपति महोदय को जवाब देना होगा, क्या विश्वविद्यालय उसकी सामंती जागीर है? वो इस पद पर लोकतंत्र प्रणाली से विराजमान है या सामंती प्रणाली से? और छात्रों को भी यह तय करना होगा कि वे ज्ञान के लिए आए हैं, ना कि किसी सामंती कुलपति के सामने सड़क पर नृत्य करने के लिए। और यह सवाल सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं है, यह सवाल हर भारतीय विश्वविद्यालय का है। यह सवाल प्रत्येक उस जगह का है जहां लोकतंत्र को कुचलकर सामंत आगे बढ़ना चाहता है। यह सवाल हर छात्र का है, हर अभिभावक का है, हर उस व्यक्ति का है जो शिक्षा में समानता और सम्मान की बात करता है। यह युग जागरूकता का है, यह युग विद्रोह का है, यह युग हर उस परंपरा को तोड़ने का है जो शिक्षा को गुलाम बनाने की कोशिश करती है। आपको याद रखना चाहिए, जो आवाज नहीं उठाते उनको धीरे धीरे गुलामी की जंजीरें जकड़ लेती है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा व्यक्ति आने वाली नस्लों को भी गुलाम पैदा करता है। इसलिए मेरे मुल्क के नौजवानों, उठिए, सोचिए और सवाल पूछिए। क्या आपके विश्वविद्यालय में भी छुपा है कोई सामंती सोच रखने वाला कुलपति? क्या आपके शिक्षा संस्थान में भी लोकतंत्र को दबाने की कोशिशें हो रही है? कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए जनमंच, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये लड़ाई है लोकतंत्र बनाम सामंतवाद की, ये लड़ाई है लोकतंत्र बनाम तानाशाही की। दोस्तों, आखिर में जनमंच का ये संकल्प एक बार फिर से जरूर देख लेना चाहिए। हमारी कलम भी चलेगी और आवाज भी उठेगी, क्योंकि जनमंच सिर्फ खबर नहीं है, क्रांति का मंच है। जनमंच पर आप बने हुए थे, एक बार फिर से हाजिर होंगे किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। आखिरी में, शिक्षा में समानता हो, सामंतवाद की विदाई हो।